अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इमरान शाकिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की बात में हम लोग आज बात करेंगे मास्टर प्लानिंग ऑफ सिटीज़ की। तो मैं पहले आपको अपना तारुफ़ करवा देता हूँ। मैं बेसिकली अर्बन प्लानिंग एक्सपर्ट हूँ और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट में एज़ मास्टर प्लानिंग एक्सपर्ट काम कर रहा हूँ और हम लोग डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब में मास्टर प्लानिंग का काम कर रहे हैं। तो आज मैं आपको सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स को यूज़ इसलिए नहीं करूंगा कि ये बात सुनने वाले सब लोग शायद अर्बन प्लानर्स या आर्किटेक्ट्स या सिविल इंजीनियर्स ना हों। तो हम कोशिश करेंगे कि मास्टर प्लानिंग को कुछ इस तरह से समझाएं कि आम लोगों की फ़हम में ये बात आ सके। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि एक्चुअली मास्टर प्लानिंग जो है वो सिटीज़ के लिए उसी तरह ज़रूरी है जिस तरह से किसी भी इंसान को रहने के लिए एक निज़ाम चाहिए और एक उनको सेट ऑफ प्रिंसिपल्स चाहिए कि जिसके ऊपर वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। तो अगर आप सिटीज़ को ग्रो करने के लिए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स नहीं देंगे तो होगा क्या कि वो हैपहैज़र्डली ग्रोथ करेंगे और उनकी ग्रोथ में उस तरह से एक जिद्दत नहीं मिल सकती और उस तरह से उसमें आप ये कह सकते हैं कि उसकी ग्रोथ जो है वो मशरूम हो जाएगी। और अगर आप पाकिस्तान के शहरों में नज़र डालें तो आपको हर शहर में, अगर आप सैटेलाइट इमेजेस अगर अवेलेबल हों तो आप देखिए कि हमारा कोई भी शहर किसी एक फॉर्म में डेवलप नहीं है और एक हैपहैज़र्ड ग्रोथ है और ऐसा लगता है जैसे कोई कंक्रीट जंगल आबाद हो गया हो। तो इस टाइप की हमारी शहरों की ग्रोथ है जो कि सस्टेनेबिलिटी के बड़ी ख़िलाफ़ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सस्टेनेबिलिटी क्या है। तो सस्टेनेबिलिटी ये है कि हम आज अपनी दुनिया को, अपने इर्द गिर्द को, अपनी एनवायरनमेंट को इस तरह से प्रिजर्व करें कि मेरी आने वाली जो जनरेशन है वो भी इस दुनिया को, इस ज़मीन को, इस शहर को उतना ही इंजॉय कर सके, इसके रिसोर्सेज को उतना ही यूज़ कर सके जितना वो मेरे लिए अवेलेबल हैं। तो अगर मैं आज अपने रिसोर्सेज को उस तरह से यूज़ करूँगा कि इनको मैं डिप्लीट करता जाऊँ, इनको मैं ख़त्म करता जाऊँ, तो अल्टीमेटली मेरी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो इस काबिल नहीं होगी कि उसके पास इतने रिसोर्सेज हों। तो एक तो सबसे पहली बात यह है कि हम अपने सिटीज़ को इस तरह से ग्रो कर रहे हैं कि हम अपनी एग्री लैंड्स को कंज्यूम करते जा रहे हैं, डिप्लीट करते जा रहे हैं। तो एक तो सबसे बड़ा इशू हमें जो आने वाला है इस मशरूम ग्रोथ की वजह से वो है हमारा फूड सिक्योरिटी का, क्योंकि हमने मशरूम ग्रोथ को इतना फैला दिया है और इतना हमने इस हाउसिंग सेक्टर को, सो कॉल्ड हाउसिंग सोसाइटीज़ और मशरूम ग्रोथ और हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट को इतना फैला दिया है और ये अनकंट्रोल्ड हो गया है कि अब ये फ्यूचर में हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए फूड सिक्योरिटी का मसला बनाने जा रहा है। तो अब मैं आपको इसकी एक साइड तो मैंने ये दिखाई है कि ये हमारे लिए फूड सिक्योरिटी का इशू बना रहा है। दूसरी बात ये है कि आजकल आपको पता होगा कि किसी भी कंट्री, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान जैसे स्पेशलाइज्ड कंट्री जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारा जो रिज़र्व्स है, फॉरेन रिज़र्व्स हैं, वो हमारे यूज़ होते हैं ऑयल की इंपोर्ट के लिए। और हमने अपने शहरों को इस तरह से ग्रोथ दिया है कि हमारी ट्रैफिक की, कम्यूटर्स की लेंथ जो है वो बढ़ती जा रही है। चूँकि हम इसको हॉरिजेंटली ग्रो करवा रहे हैं और वर्टिकल डेवलपमेंट में नहीं जा रहे और हम बाउंड्रीज़ को नहीं फॉलो कर रहे शहरों की, तो उससे रिज़ल्ट क्या आ रहा है कि हमारा जो कम्यूटर लेंथ है, जो ट्रैफिक की लेंथ है, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसका मैं आपको मिसाल ये दूंगा कि लोग रहना पसंद करते हैं बहरिया टाउन में, DHA में, बट उनकी वर्क प्लेसेस होती हैं सेंटर ऑफ द सिटी में। तो होता ये है कि 45 मिनट्स, 50 मिनट्स, 60 मिनट्स आजकल एक
यूजुअली एक ट्रिप लेंथ बन गया है हर बंदे के लिए कि वो सुबह भी 45 मिनट्स की ड्राइव करता है और शाम को भी घर आने के लिए 45 मिनट्स की ड्राइव करता है। तो होता ये है कि इससे हम फिर ऑयल जो है वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, और चूंकि ऑयल भी जो है वो भी नेचुरल रिसोर्सेज में है तो वो भी दुनिया से डिप्लीट हो रहा है। दूसरी बात यह है कि हमारे जैसे कंट्री में हमें अपने 40 to 50% जो है वो इंपोर्ट बिल में उसकी अदायगी करनी पड़ती है और हमारी इकोनॉमी में बोझ है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपनी एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, जिससे हमारी जो है वो वेदर चेंजेस आ रही हैं, जिससे हमारे और कई ऐसे इशू क्लाइमेट इफेक्ट्स आ रहे हैं, और उस पे हमें फिर उसमें हमें और बहुत सारी चीज़ों में नुकसानात उठाना पड़ रहे हैं। तो अगर इन चीज़ों को मैं एक तसलसल के साथ बयान करूं तो आपको ये नज़र आएगा कि अगर हम मशरूम ग्रोथ को रोकें और अपने शहरों को किसी बाउंड्री के अंदर डेवलप करना शुरू करें तो ये काम हम करने के बाद इन सारे मसाइल से निकलने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इस काम को करते कैसे हैं। बेसिकली मास्टर प्लान जो होता है वो एक पूरी डिस्ट्रिक्ट का या एक पूरी तहसील का एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे एवरी इंच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट उसको आप एक यूज़ प्रपोज करते हैं, ज़मीन का इस्तेमाल प्रपोज करते हैं और डिफरेंट जोन्स बनाते हैं कि आप इस जोन को आप एज रेजिडेंशियल जोन यूज़ करेंगे, इसके अलावा आप कहीं पे रेजिडेंशियल यूज़ नहीं कर सकते। तो उस तरह होता ये है कि आप मैक्सिमम एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जो है उसको आप एग्रीकल्चरल लैंड्स जो इस वक्त अवेलेबल हैं आप उनको यूज़ देते हैं कि ये एग्रीकल्चर यूज़ के लिए ही इस्तेमाल होंगी। तो वहाँ पे फिर होता ये है कि आप हर जगह पे कोई हाउसिंग स्कीम नहीं बना सकते, कोई कमर्शियल प्लाजा नहीं खड़ा कर सकते, और इसके अलावा जो जब तक आप मास्टर प्लान डॉक्यूमेंट जो है वो नोटिफाई नहीं होता किसी भी शहर का, वो अप्रूव्ड नहीं होता, तो आप किसी को लीगली बाउंड भी नहीं कर सकते कि आप इस जगह पे हाउसिंग स्कीम बनाएं या ना बनाएं। तो आसान लफ्ज़ों में किसी शहर को कंट्रोल करने के लिए, टेक्निकली इसको कहते हैं लैंड यूज़ कंट्रोल, तो उस लैंड यूज़ को कंट्रोल करने के लिए, ज़मीन के इस्तेमाल को कंट्रोल करने के लिए एक बाइबल डॉक्यूमेंट है जिसको मास्टर प्लान कहा जाता है। ये एक किस्म का नक्शा होता है पूरे शहर का, जिसमें एवरी इंच ऑफ द सिटी और एवरी इंच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट उसके यूजेस और उसके ज़मीन के इस्तेमाल उसमें फिक्स कर दिए जाते हैं, और साथ में एक रिपोर्ट दी जाती है और उसमें बताया जाता है कि इस जोन में अगर आप ये काम करेंगे, अगर आप ये बिल्डिंग बनाएंगे तो उसके लिए आपको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। इस जोन में आप एक मिक्स यूज़ बिल्डिंग बना सकते हैं, इस जोन में आप सिर्फ कमर्शियल बिल्डिंग बना सकते हैं, इस जोन में आप सिर्फ रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना सकते हैं। फिर आप इससे भी ज़्यादा जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो अपने जोन्स को पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ लिंक करते हैं, और वो उसमें ये बताते हैं कि आप इस जोन में लो डेंसिटी हाउसिंग बना सकते हैं, मतलब जैसे हमारी सिंगल स्टोरी डबल स्टोरी स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और कई जोन्स में वो कहते हैं कि आप यहाँ पे हाई डेंसिटी जोनिंग, हाई डेंसिटी पॉपुलेशन जोन्स हैं और यहाँ पे आप 2-3 स्टोरी बिल्डिंग नहीं बना सकते, आप यहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाएंगे। उसका मकसद ये होता है कि आप लोगों को मशरूम ग्रोथ से उठा के आप सेंटर ऑफ द सिटी में ले आते हैं, जहाँ पे कम्यूटर लेंथ, वही पुराने वाली बात कि आपकी ट्रैफिक की कम्यूट लेंथ जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है। एक जगह पे आपको वर्क प्लेस मिलता है, एक जगह पे आपको हाउसिंग मिलती है, एक जगह पे आपको एंटरटेनमेंट मिलती है, कमर्शियल एरिया मिलता है। जैसे आप डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखें तो उन्होंने अपने सेंटर ऑफ द सिटीज़ को इसी तरह से प्लान किया हुआ है कि वहाँ पे वो मिक्स यूज़ बिल्डिंग्स देते हैं। तो फाइनल में आखिरी बात करके आपसे इजाज़त चाहूँगा कि हमारे शहरों को एक ऐसे मास्टर प्लान की ज़रूरत है जो हमारे सिटीज़ की ग्रोथ को एक बाउंड्री दे सके, और उसको अर्बन प्लानिंग की टर्मिनोलॉजी में अर्बन ग्रोथ बाउंड्री कहते हैं। तो आप ये बात याद रखिएगा कि जिस शहर में अर्बन ग्रोथ बाउंड्री एग्जिस्ट करती होगी उस शहर का फ्यूचर आपको कम से कम
ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ब्राइट ज़रूर नज़र आएगा। और जहाँ पे ये अर्बन ग्रोथ बाउंड्री एग्जिस्ट नहीं करती, तो आज की बात ये है कि उस शहर का फ्यूचर जो है वो कुछ अच्छा नहीं है। तो आप भी कोशिश कीजिए और एक ओपिनियन पैदा कीजिए, क्योंकि सोसाइटी में एक ऐसी ओपिनियन जो है वो प्रोफेशनल्स को इस चीज़ पे मजबूर करती है कि आप वो काम करें जिससे हमारे शहर बच सकें। तो आज की बात में मेरा आखिरी मैसेज ये है कि आप अपनी सोसाइटी को, अपने डिसीजन मेकर्स को, अपने प्रोफेशनल्स को इस चीज़ पे मजबूर करें कि वो शहरों के मास्टर प्लान बनाएं और एक अर्बन ग्रोथ बाउंड्री लगाएं, ताकि हमारे शहर जो हैं वो अच्छे तरीके से डेवलप हो सकें और हमारी एग्री लैंड्स बच सकें और हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन्स को अच्छे शहर दे सकें। तो आज की बात में मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।